जनूबी पंजाब में किसी भी गाड़ी को 4 रोज से नंबर ना जारी हो सका। एक्साइज का मोटर टैक्सेस का नया सिस्टम फाल ना हो सका। आईटी माहिरीन की नालायकी, 7 रोज में 1.5 अरब से जायद का नुकसान। टोकन टैक्स रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर रुक दिए गए हैं। 2.5 करोड़ से जायद गाड़ी और मालकान का डाटा नए सिस्टम पर अपडेट होगा या पुराने पर। डाटा अपडेट करने के हवाले से एक्साइज हुकाम तजबजब का शिकार है। आपको अपडेट करें अहम खबर से। जनूबी पंजाब में किसी भी गाड़ी को 4 रोज से नंबर ना जारी हो सका। एक्साइज का मोटर टैक्सेस का नया सिस्टम फाल ना हो सका। आईटी माहिरीन की नालायकी, 7 रोज में 1.5 अरब से जायद का नुकसान। टोकन टैक्स रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर्स का काम रुक गया है। 2.5 करोड़ से जायद गाड़ियों मालिकान का डेटा नए सिस्टम पर अपडेट होगा या पुराना, कोई नहीं जानता। जनूबी पंजाब में किसी भी गाड़ी को 4 रोज से नंबर ना जारी हो सका। अपडेट कर रहे हैं आपको। टोकन टैक्स रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर्स का काम रुक गया। 2.5 करोड़ से जायद गाड़ी और मालकान का डाटा नए सिस्टम पर अपडेट होगा या पुराने। डाटा अपडेट करने के हवाले से एक्साइज हुकाम तजब्जब का शिकार है। ऑरेकल सॉफ्टवेयर खत्म करके सिस्टम को एसक्यूएल पर मुंतकिल किया गया था। पंजाब भर में नया तैयार करदा एसक्यूएल सिस्टम ताहाल फाल ना हो सका है। 11 सितंबर से अब तक गाड़ियों मोटरसाइकिलों की ट्रांजैक्शन ना हो सकी। मुल्तान समेत सूबे के 1400 के करीब लॉग इन ऑपरेट ना हो सके। सिस्टम में मुतादिद खामियां होने से ट्रांजैक्शन का सिलसिला ताहाल रुका हुआ है। आईटी माहिरीन ताहाल सिस्टम में खामियां दूर करने में नाकाम है। आईटी माहिरीन ताहाल सिस्टम में खामियां दूर करने में नाकाम रह चुका है। अपडेट करें आपको। सिस्टम में मुतादिद खामियां होने से ट्रांजैक्शन का सिलसिला ताहाल रुका हुआ है। मुल्तान समेत सूबा भर में 1400 के करीब लॉग इन ऑपरेट ना हो सके। 11 सितंबर से अब तक गाड़ियों मोटरसाइकिलों की ट्रांजैक्शन ही ना हो सकी। 7 सितंबर को पुराना सिस्टम बंद करके 11 सितंबर को नए सिस्टम पर मुंतकली होना थी। पंजाब भर में नया तैयार करदा एसक्यूएल सिस्टम ताहाल फाल ना हो सका। डेटा अपडेट करने के हवाले से एक्साइज का हुकाम तजबजब का शिकार है और सॉफ्टवेयर खत्म करके सिस्टम को एसक्यूएल पर मुंतकिल कर दिया गया। अपडेट करें आपको। आईटी माहिरीन की नालायकी सामने आई। 7 रोज में 1.5 अरब से जायद का नुकसान। टोकन टैक्स रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर्स का काम रुक गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली साही से। अली, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज की जानिब से पुराना सॉफ्टवेयर और सिस्टम को चेंज किया गया था और नए सिस्टम पे मुंतकली का ऐलान किया गया था। 7 सितंबर को रोका गया था तमाम सिस्टम के इसको चेक किया जा रहा है और ओरेकल सिस्टम को बिल्कुल ख़त्म करके एसक्यूएल पे मुंतकिल किया जा रहा है। 4 रोज बाकायदा तौर पर टेस्ट लिए गए थे, लेकिन 11 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक एक भी गाड़ी जो है उसका नंबर नहीं जारी हो सका। ना ही टोकन टैक्स की ट्रांजैक्शन हो रही है, ना ही गाड़ियों की ट्रांसफर हो रही है। महकमा एक्साइज की जानब से दावा किया गया था कि नए सिस्टम से शहरियों को आसानियाँ होंगी, ये सिस्टम अपडेटेड होगा, तेज होगा। 2.5 करोड़ से जायद का जो महकमा एक्साइज के पास डाटा है ये इंतहाई महफूज हो जाएगा। लेकिन देखने में ये बात आई है कि पिछले 4 रोज से आईटी माहिरीन की नालायकी की वजह से एक तरफ तो महकमा एक्साइज को 1.5 अरब से जायद का नुकसान हो चुका है क्योंकि कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हो सकी। दूसरा, ये सिस्टम जो है अभी तक रनिंग कंडीशन में नहीं आया। डीजी एक्साइज की जानब से रोजाना की बुनियाद पर पीआईटीबी के जो मुतलका हुकाम है और अपनी एक्साइज की जो आईटी टीम है उसको बार बार तलब किया जा रहा है, तो उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन ताहाल इस चीज़ को वाज़ेह नहीं किया जा रहा कि कब तक पंजाब भर में जो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर और टोकन टैक्स की ट्रांजैक्शन शुरू होंगे। जी अली, बहुत शुक्रिया आपका। आईटी माहिरीन ताहाल सिस्टम में खामियां दूर करने में नाकाम दिखाई दे रही है। 11 सितंबर से अब तक गाड़ियों मोटरसाइकिलों की ट्रांजैक्शन ना हो सकी। आगे बढ़ेंगे। बुलेटिन में ट्रेनों की ताखीर ने मुसाफिरों को मुश्किलात से दो चार कर दिया। मुल्तान आने वाली मुतादिद ट्रेनें ताखीर का शिकार हैं। कई घंटों के इंतजार से अवाम को ज़हनी खौफ का सामना है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे राना बिलाल से। बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान और दिगर रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली ट्रेनें जो हैं वो घंटों ताखीर का शिकार हैं
ٹرینیں جو ہیں وہ کچھوے کی رفتار سے اسٹیشن پر پہنچنے لگی ہیں. میں اس وقت ملتان ریلوے اسٹیشن پر موجود ہوں. یہاں پر جو ہے ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار ہونے کے باعث مسافر جو صبح سے یہاں پر اسٹیشن پر ٹرینوں کا انتظار کر رہے ہیں وہ ذلیل و خوار ہونے پر مجبور ہیں, گرمی میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں. اگر ہم ٹرینوں کے حوالے سے بات کریں تو ٹرینوں میں جو ہے وہ کراچی تا پشاور جانے والی خیبر میل جو ہے وہ 2 گھنٹے تاخیر کا شکار ہے. اسی طرح کراچی تا راول پنڈی جانے والی تیز گام 1 گھنٹہ تاخیر کا شکار ہے. اسی طرح کراچی تا حویلیہ جانے والی ہزارہ ایکسپریس 2 گھنٹے تاخیر کا شکار ہے. ہمارے ساتھ کچھ مسافر موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. 2-2.5 گھنٹے ہو گئے ہمیں ادھر ویٹ کر رہے ہیں. شالیمار میں جانا ہے کراچی, ابھی بتایا کہ 1 گھنٹہ اور بھی لیٹ کریں. تو یہی معمول یہی بن گیا ہے کہ جب بھی آؤ تو ٹرین لیٹ ہی ہوتی ہے, جلدی کوئی نہیں آتی, اپنے ٹائم پہ نہیں آتی ہے. باقی سفر بھی اس کا جو ہے نا کوئی اتنا خاص سفر نہیں ہے. ریلوے ٹریک بھی بہت خراب ہے, آئے دن حادثات وغیرہ ہوتے رہتے ہیں. اور بھی ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں جو مسافر, ان سے بھی جان لیتے ہیں آپ کو کن مسائل کا سامنا ہے. ٹریک بھی جو ہے وہ بھائی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ خراب ہوتا ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ہم 2 گھنٹے ہو گئے, تقریباً 2.5 گھنٹے ہم ادھر سے کب سے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسی کوئی سہولت نہیں ہے, آپ خود دیکھ رہے ہیں. یہ ٹریک بھی جو ہے نا ایسے ہی بنے ہوئے ہیں, نہ کوئی واش روم کی سہولت, نہ کوئی اور. ریلوے اسٹیشن آئے دن جو ہے نا حادثات ہوتے رہتے ہیں. تو ہم یہی کہیں گے کہ ان کو بہتر بنانا چاہیے. ریلوے حکام سے مطالبہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ لہٰذا اس چیز کو دیکھا جائے, ٹریک کو بہتر کیا جائے, سہولیات جو اسٹیشن پر دی جاتی ہیں بنیادی اس کو بہتر کیا جائے, تاکہ اس طرح کے جو معاملات ہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, گھنٹوں ٹرینیں تاخیر کا شکار ہوتی ہیں, ان کا انتظار کرنا پڑتا ہے, اس سے بچا جا سکے. جی بلال, بہت شکریہ. اور اب بات کریں گے انتظامیہ کی نااہلی کے حوالے سے. فقیر والی کے عوام پینے کے صاف پانی کی سہولت سے بھی محروم. شہری گندا اور زہریلا پانی پینے پر مجبور ہو گئے. مضر صحت پانی سے شہری بیماریوں کا شکار ہونے لگے ہیں. سہیل عمران, بتائیے گا شہریوں کو مزید کن پریشانیوں کا سامنا ہے؟ جی بالکل, جیسے ہی جو ہے نہر میں جو ہے وارہ بندی شروع ہوتی ہے, فقیر والی شہر میں جو ہے وہ پینے کا پانی جو ہے وہ نایاب ہو جاتا ہے. زیر زمین پانی کڑوا ہونے کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے واٹر سپلائی کا پانی ہی استعمال کرنا پڑتا ہے. تو اس وقت میں واٹر سپلائی کے اوپر موجود ہوں. میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹینکیاں بھی خالی پڑی ہوئی ہیں, اور لوگ جو ہے دور دراز سے کینوں کے اندر جو ہے نلکوں سے پانی بھرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں. یہاں سے پانی بھر کے اپنے پینے کے لیے لوگ لے کے جاتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت ایک شہری بھی موجود ہے, اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہروں کی وارہ بندی کے ساتھ سے جو ٹینکیں خالی ہو چکی ہیں اور پانی کی وجہ سے جو ان کو مشکلاتیں پیش آ رہی ہیں, وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم فقیر والی کے شہری ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ قصور کا پاور پلانٹ کا پانی نہیں ہے جہاں سے چمڑا دھویا جاتا ہے. یہ فقیر والی کے پینے کا پانی ہے. یہ ہم پینے پر مجبور ہیں, اور حکومت سے ہماری اپیل ہے کہ یہ نہرہ بندی کی وجہ سے پانی ختم ہوتا ہے, اس کا کوئی بندوبست کیا جائے اور ہم بھی پانی پینے کے قابل ہو جائیں. یہ ہم اتنا گندا پانی پی رہے ہیں, بیماریوں کا باعث بن رہا ہے, جوڑوں کا درد بن رہا ہے اور گردوں کا درد ہو رہا ہے. ہاں جی بالکل, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ شہری کا کہنا ہے کہ پانی جو ہے ڈگیوں کے اندر جو ہے یہ اتنا گندا پانی ہے, اس پانی کو ہم پینے پر مجبور ہیں. اور ہمارا واٹر سپلائی کا پانی جو جیسے ہی نہر کی بندی ہوتی ہے تو فوری طور پر ڈگیوں کے اندر پانی ختم ہو جاتا ہے. اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو ان ڈگیوں کے اندر جو ہے وہ گندگی بھری ہوئی ہے. شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان ڈگیوں کی فوری طور پر جو ان کی صفائی کی جائے تاکہ پانی کا بندوبست ہو سکے. جی بہت شکریہ سہیل عمران آپ کا. رخ کریں گے صادق آباد کا. شہریوں کے لیے صحت کی بڑی سہولت. تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں دل کے وارڈ کو فنکشنل کر دیا گیا ہے. ڈاکٹرز, عملے کی مکمل تعیناتی سمیت طبی آلات کی انسٹالیشن کا کام مکمل کر لیا گیا. تفصیلات جانیں گے عاصم صدیق سے. جی عاصم. رحیم خان میں صحت کے میدان میں اچھی خبر ہے کہ تحصیل صادق آباد کے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں کارڈیولوجی وارڈ کو فنکشنل کیا جا رہا ہے. سی او ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر غضنفر شفیق ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب, بڑے عرصے سے یہ اچھا پروجیکٹ جو تھا وہ لیٹ تھا, اب کیسے فنکشن کیا جائے اور کب سے ورکنگ ہو؟ جی السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ, شکریہ آپ کا. ٹی ایچ کے ہاسپٹل صادق آباد میں کارڈیالوجی وارڈ کی اپ گریڈیشن جو ہے وہ 2018 میں کمپلیٹ ہو چکی تھی, لیکن انفارچونیٹلی اس کے بعد ایسا نہیں تو آ گئی, لیکن وہ پراپرلی فنکشنل نہیں ہو سکا. اب اس کا سول ورک کمپلیٹ ہو چکا ہے. پھر سیکٹری صاحب نے ایک کارڈیالوجسٹ, اس کے بھی آرڈرز کر دیے, انہوں نے جوائن وہ کر چکے ہیں, او پی ڈی سٹارٹ کر دی انہوں نے. پلس ہم نے 2 PGRs ان کا بھی ٹرانسفر سیکٹری صاحب نے کیا ہے.
तो पीजीआर्स भी हमें अवेल हो गए हैं। अब स्टाफ हमारा पूरा है, सिविल वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह विद इन 2 और 3 डेज़ हम उसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं और ये फ़िलहाल इनिशियली 5 बेडेड होगा, लेकिन इसको हम एक्सटेंड करके 15 बेडेड तक लेके जाएंगे। बिल्कुल 5 बेड का ये इब्तदाई तौर पर ये वार्ड बनाया जा रहा है, मगर इसको 15 वार्ड तक लिया जाएगा, 15 बेड तक। और ये जब ये फंक्शनल होगा तो शेख ज़ायद हॉस्पिटल पर अल्टीमेटली इसका बोझ भी कम होगा और लोगों को अपनी तिब्बी सहूलियात जो है वो अपने घर की दहलीज पर मिल सकेंगी। बहुत शुक्रिया आसिम। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। डेरा गाजी खान में स्टूडेंट कौंसिल के इंतखाबात। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मलाकात शाह में जदीद 9 उम्मीदवार और उम्मीदवारान में 600 तलबा ने हक राय दही इस्तेमाल किया। तफसीलात जानेंगे आशिर इशफाक से। आशिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, स्टूडेंट्स कौंसिल इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर है। बाकायदा तौर के ऊपर स्कूलों में वोटिंग का जो अमल है वो जारी है। इस टाइम मौजूद हैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मुला कैदशा में, यहाँ पर भी वोटिंग का अमल जारी है। 600 से ज़्यादा वोटर्स आज यहाँ पर अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। डिप्टी सेक्रेटरी एजुकेशन साउथ पंजाब सैफुर रहमान बलवानी साहब ने भी स्कूल का विजिट किया है। बात करते हैं सर, किस तरह से इलेक्शन के प्रोसीजर को देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साउथ पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स काउंसिल के इलेक्शंस हर साल मुनक्किद करवाता है और उसका मकसद ये है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हम वो बेटर ह्यूमन कैपिटल दें जो आने वाले डेमोक्रेटिक प्रोसेस को जब ये बच्चे बड़े हो जाएं तो समझ सकें और ये बेटर सिटीज़न का रोल अदा कर सकें। तो इस प्रैक्टिस में तमाम हमारे जो हाई स्कूल्स हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, उनमें इलेक्शन एक ही दिन में जारी है। तो मुला कैद शाह जदीद में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और मैंने देखा है कि माशाअल्लाह स्टूडेंट्स का जो इल्म है इलेक्शन के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से, वो बेहतरीन लेवल तक पहुँचा हुआ है। यहाँ पे कैंडिडेट्स ने अपनी कैंपेन भी चला ली थी। आज उनके एजेंट्स भी मौजूद हैं, कैंडिडेट्स भी मौजूद हैं और जो वोटर हैं उनको भी फुल अवेयरनेस है कि उनके जो इलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो वो स्कूल काउंसिल के लिए हमें अपने बच्चे नुमाइंदे मुंतखब करके देंगे कि वो उनके मसाइल छोटे मोटे उनके प्रिंसिपल साहबा तक, उनके हेड साहबान तक हर तरफ वो पहुंचा सकेंगे। तो वंडरफुल। बाकी आप मीडिया के लोग हैं, आप भी देखें, आपको कहीं कोई लकूना नज़र आता है तो हमें गाइड कीजिए, अदरवाइज आई एम फुली सेटिस्फाइड। थैंक यू। बिल्कुल, इंतजाम बड़े बेहतर किए गए हैं। बच्चों की जानिब से वोटिंग का जो अमल है वो भी यहाँ पर जारी है और 600 से ज़्यादा वोटर्स मुला कैद शाह हाई स्कूल के अंदर जो है वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। बाकायदा तौर के ऊपर तमाम तर जो इंतजाम है वो बेहतर किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आशिर। और अब बात करेंगे अहमदपुर शरीकिया की होनहार तालिबात की। राबिया हफीज ने सेकेंड ईयर में 1039 नंबर हासिल करके नुमाया कामयाबी हासिल की। मजीद तफसील जानेंगे नुमाइंदा रोही खादिम हुसैन सुमरो से। जी खादिम, बताइएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदपुर शरीकिया की एक होनहार बच्ची के साथ, राबिया हफीज के साथ, जिन्होंने सेकेंड ईयर में 1100 में से 1039 नंबर लेकर अपने वालिदैन, असातिज़ा और स्कूल का नाम रोशन किया। उन्हीं से जानते हैं। राबिया बेटा, सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। उसके बाद आप इस कामयाबी को किसके नाम करते हैं और कितनी खुश हैं और इस कामयाबी के पीछे कितनी मेहनत आपकी जो है वो शामिल है? I am Rabia Hafiz. I have recently completed my FSC here. और जहाँ तक अपनी कामयाबी की बात करूँ या मेहनत की बात करूँ तो जाहिर सी बात है, अगर आपको टॉप करना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ती है और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और इस कामयाबी का क्रेडिट सबसे पहले मैं अल्लाह ताला को दूंगी। उन्होंने मुझे ये एबिलिटी दी कि मैं टॉप कर सकूं और उसके बाद मैं अपने वालिदैन को दूंगी जिन्होंने मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, जिनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, और अपने टीचर्स जिन्होंने मुझ पर मेहनत की, मुझे गाइड किया कि मैं ये कर सकूं। और आखिर में ये क्रेडिट मैं अपने आप को खुद को दूंगी क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है और वो मैंने की है। और बच्चों को मेरा यही पैगाम होगा कि हर कोई टॉप कर सकता है। टॉप करना इतनी भी कोई मुश्किल बात नहीं है। बी कंसिस्टेंट, वर्क हार्ड एंड दैट्स इट। जी, राबिया हाफिज का कहना था कि इस कामयाबी पर सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ और इसकी जो कामयाबी का जो मैं सेहरा है वो अपने वालिदैन
और असातिज़ा कराम के नाम करती हूँ। और ख़ुद भी उन्होंने पैगाम दिया बच्चों के लिए कि हर बच्चा टॉप कर सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत और मेहनत की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान के सरकारी कॉलेजेस में इंटर और बीएस के दाखिले जारी हैं। गवर्नमेंट विलायत हुसैन इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज में क्लासेस का आगाज़ कर दिया गया। प्रिंसिपल प्रोफेसर एजाज शेख की रूही से गुफ्तगू। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शकील सुल्तान से। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मुल्तान शहर में सरकारी कॉलेज के एडमिशन्स के हवाले से तो इन दिनों सरकारी कॉलेज में इंटरमीडिएट में दाखिले जारी हैं और मैं इस वक्त मुल्तान के तारीखी कॉलेज गवर्नमेंट वलायत हुसैन इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज में मौजूद हूँ। ये कॉलेज जो है वो एक तारीखी अहमियत रखता है और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी भी इस कॉलेज से ज़ेर तालीम रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ कॉलेज के प्रिंसिपल एजाज शेख साहब मौजूद हैं। सर, इंटर के एडमिशन्स के हवाले से तो क्या कहना चाहेंगे? आखिरी डेट कब है, फीस क्या है और ग्रेजुएट कॉलेज है, बीएस के कितने प्रोग्राम्स हैं, बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस कॉलेज में कैपेसिटी से ज़्यादा एडमिशन हुआ पिछले 2 साल में। इस साल भी हमारी कोशिश जारी है। पिछले अरसे में तो कुछ ये भी रहा मामला कि हमें बहुत सारे बच्चों को रिफ्यूज़ करना पड़ा क्योंकि ना तो हमारे पास कमरे थे और ना हमारे पास कोई टीचिंग फैकल्टी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारी टीचिंग फैकल्टी मुकम्मल है। अगरचे कमरे तो नहीं है लेकिन वो टीचिंग फैकल्टी की एडवाइजरी काउंसिल कमेटी बनी हुई है, उनकी मशावरत से हम बच्चों को एडजस्ट करेंगे। अभी तक तकरीबन 300 के करीब हम एडमिशन कर चुके हैं और टारगेट भी हमारा जो हमारी एडवाइजरी काउंसिल है एडमिशन कमेटी, उसका टारगेट भी आलमोस्ट यही था। बच्चों को 20 तारीख से पहले 20/9 से पहले हम ऑप्शन दे रहे हैं कि वो सब्जेक्ट चेंज कर लें ताकि बच्चों का जो 1000-1500 जो खर्चा होना है वो फीस ना जाए और वो आराम से सब्जेक्ट चेंज कर लें। बीएस के 5 डिसिप्लिन्स यहाँ चल रहे हैं बड़ी कामयाबी के साथ। बीएस केमिस्ट्री, फिज़िक्स, उर्दू, इस्लामियात और इंग्लिश। हमारे पास फैकल्टी इस वक्त मुकम्मल है। तलबा को सब्जेक्ट चेंज का ऑप्शन कॉलेज में ही दे दिया गया है। मुनासिब फीस पर बेहतरीन टीचिंग फैकल्टी के साथ इस तारीखी कॉलेज में जो है वो एडमिशन्स भी जारी हैं और पैगाम दे रहे हैं प्रिंसिपल के तलबा जो हैं वो इस कॉलेज का इंतखाब करें और जल्द एडमिशन करवाएं और जल्द ही इस कॉलेज में बीएस ब्लॉक के हवाले से भी काम जारी उसका भी इफ्तिताह किया जाएगा ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रेजुएशन की तालीम जो है वो अच्छे माहौल में हासिल कर सकें। जी शुक्रिया शकील सुल्तान। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में। बिजली शोर माफिया के गिरद घेरा तंग कर दिया गया। करोल लाल ईसन में बिजली चोरों के खिलाफ वापडा और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। बिजली चोरों के खिलाफ 8 मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बिजली चोर माफिया के गिरद घेरा तंग कर दिया गया है। करोल लाल ईसन में बिजली चोरों के खिलाफ वापडा और पुलिस का ऑपरेशन जारी, जबकि बिजली चोरों के खिलाफ 8 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। फाकू से तंग खातून की 15 पर कॉल। बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, खातून की दुहाई। मुजफ्फरगढ़ थाना सिटी पुलिस गरीब खातून की मदद को पहुंच गई। पुलिस ने जरूरत का सामान और राशन फराहम कर दिया। बात करेंगे पंजाब पुलिस में अफसरान और अहलकारों की तरक्की के हवाले से। अहमदपुर शर्किया में आईजी पंजाब ने 53 इंस्पेक्टर्स को तरक्की दे दी। 53 इंस्पेक्टर्स को बतौर डीएसपी के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। पंजाब पुलिस में अफसरान और अहलकारों की तरक्की का अमल जारी है। आईजी पंजाब ने 53 इंस्पेक्टर्स को तरक्की दे दी। 53 इंस्पेक्टर्स की बतौर डीएसपी के ओहदे पर तरक्की हो चुकी है। अपडेट करें आपको। आईजी पंजाब ने 53 इंस्पेक्टर्स को तरक्की दे दी है। पंजाब पुलिस में अफसरान और अहलकारों की तरक्की का अमल जारी है। 53 इंस्पेक्टर्स को बतौर डीएसपी के ओहदे पर तरक्की दी गई है। अहमदपुर शर्किया से आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब पुलिस में अफसरान और अहलकारों की तरक्की का अमल जारी है। 53 इंस्पेक्टर्स को बतौर डीएसपी के ओहदे पर तरक्की दी गई है। पंजाब पुलिस में अफसरान और अहलकारों की तरक्की का अमल जारी है। मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग मुल्तान की बड़ी विकेट गिर गई। डिविजनल सदर डॉक्टर आयशा अब्दुल्ला ने नून लीग को खैर बात कहकर पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। जुनेद अनवर मजीद अपडेट करेंगे हमें। डिविजनल प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग नून यूथ विंग डॉक्टर आयशा अब्दुल्ला ने मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कहकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत जो है इख्तियार कर ली है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वाइस चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी की मौजूदगी में बाकायदा जो है उनकी जानिब से ऐलान किया गया है। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद से बात भी करेंगे। मैडम,
बाकायदा आपने ऐलान कर दिया पीपल्स पार्टी में शमूलियत का। नून लीग को खैर बात कहने की क्या वजूहात थी और पीपल्स पार्टी में अब आपको अपने आप को कैसा महसूस करते हैं? मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि साउथ पंजाब, खासतौर पे जनूबी पंजाब की जो महरूमियां हैं उन पे मुस्लिम लीग नून ने कभी भी जो है वो फोकस नहीं किया, उनको उस तरफ ध्यान नहीं दिया। और ख़ासतौर पे ग्राउंड लेवल के वर्कर को जो इज्जत चाहिए होती है, जो जिसकी तलाश मुझे 15 साल से PMLN में थी कि वर्कर की जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लीडरशिप तक रसाई होनी चाहिए, वो मुझे 2 दिन में पीपल्स पार्टी में नज़र आई। और मैं बहुत खुश हूँ अपने फैसले से और मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है। मुझे बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा, पूछा कि आप क्या, आपके ऊपर प्रेशर है, जज्बाती हैं आप या कुछ इस तरीके से। मैं बिल्कुल भी, मैंने बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिया है और मैं इस डिसीजन से बहुत खुश हूँ। और इंशाल्लाह ताला मैं ये समझती हूँ कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो है हमारे, वो एक बहुत एनर्जेटिक सियासतदान है और बहुत विजन रखते हैं आगे का। तो इंशाल्लाह ताला वो, मुझे लगता है कि उनकी ज़ेरे क़यादत जनूबी पंजाब की महरूमियाँ भी ख़त्म होंगी। और गिलानी साहब क्योंकि एक अवाम दोस्त लीडर हैं और उनसे मिलकर भी मुझे बहुत खुशी हुई और उनको देख के फिर मैंने डिसाइड किया कि वाकई अगर आपकी लीडरान तक आप एक आम वर्कर की रसाई है तो हमें इसमें ज़रूर शमूलियत इख्तियार करनी चाहिए। में आपने 15 साल गुजारे सब बता रही हैं, तो 15 साल बाद यकदम में फैसला किया कि पीपल्स पार्टी में शामिल होने का, तो नून लीग की जान से भी तनकीद का सिलसिला जारी है? जी बिल्कुल, तनकीद का सिलसिला जारी है। मैं समझती हूँ ये उनकी मोहब्बत है, वो नहीं चाहते थे मुझे खोना और मैं इसे पॉजिटिव लेती हूँ। जो इज्जत उन्हें वो समझती हैं कि पीपल्स पार्टी में मिली, वो शायद वहाँ पर नहीं थी। और साथ साथ उनका ये भी कहना है कि वो समझते हैं कि बिलावल भुट्टो एनर्जेटिक लीडर हैं और पीपल्स पार्टी जो है उनकी चॉइस करना उनके लिए एक बेहतर साबित होगा। जी बहुत शुक्रिया जुनैद अनवर। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।